So what is the statement? Statement क्या कहती है कि if you have a, this is a remark, right? Remark, ये क्लोज इंटरवल जो है, द क्लोज इंटरवल ऑफ अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर डी इज कॉम्पैक्ट। उसके बाद हमारे पास एक रिमार्क है कि मान लो हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस, राइट? अगर दो पॉइंट फॉर ऑल एक्स वाई जो आपस में इक्वल ही नहीं है, तो उनकी जो नेबरहुड होगी, देयर एग्जिस्ट disjoint open neighborhoods of x and y. That is, अगर मैं बॉल लेती हूँ बेटा, बॉल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय s और b, s r/4, ठीक है जी। रेडियस कुछ भी ले सकते हैं हम, and the second ball is with the center y and radius I have taken, this is equal to 5 that I want to prove, right? So let's do the proof now. So this is your metric space. You have taken two distinct points which are not equal to each other. Then you will make a neighborhood of x, then you will make a neighborhood of y. This is taken as with radius r/4. This also taken as with radius r/4. So what to prove? To prove is the intersection between them, intersection of these two sets is empty. देखो, बॉल सबसे पहले एक सेट है, ठीक है जी। बॉल क्या है? एक सेट है। तो वो सेट की फॉर्मेशन जो है मेट्रिक स्पेसेस में जाके बदल जाती है, कभी वो सिंगलटन सेट भी बन जाता है, कभी वो इंटरवल भी बन जाता है। चलिए, सो लेट्स डू द प्रूफ। अब एक्स वाई के बराबर नहीं है, ठीक है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो है वो नॉट इक्वल टू 0। नजर ही आ रहा है बेटा जी, डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी विल अज्यूम दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज आर एंड आर इज ग्रेटर देन 0। तो लेट अस मेक द बॉल्स। हमने दो बॉल्स बना ली with radius r/4, ठीक है। and then the other ball is sy r/4 are the open neighborhoods of x and y respectively, ओपन नेबरहुड्स। ये हमने नेबरहुड्स ले ली। अब क्लेम आपको पता ही हमने क्या करना है कि उनकी इंटरसेक्शन जो है वो खाली आनी चाहिए। मान लिया, लेट इफ पॉसिबल, मान लिया इनके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट है, ठीक है, और कोई इसको वे नहीं है प्रूव करने का। वी हैव टेकन द पॉइंट इन द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में है, इट मींस दोनों सेट्स में होगा, मतलब z इसमें भी आ गया और z जो है वो sy r/4 में भी आ गया, ठीक है। It implies distance between x and z is less than r/4. It implies distance between y and z. It is also less than r/4. ठीक है। अगर कोई पॉइंट बॉल के अंदर आ रहा है तो पॉइंट का फिक्स पॉइंट जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? लेस देन r/4. Now we will apply triangular inequality. Now we will apply triangular inequality. We have distance between x and y. This is less than or equal to distance between xz plus distance between z and y. So what is distance between x, y? R. अभी आपने calculate किया, this is r/4 plus r/4. So this is what it comes out to be, r/2. कितना आ रहा है? This comes out to be r/2. It implies what? 1 is less than or equal to 1/2. How? Which is absurd. Which is absurd. क्योंकि r जो है 1 जो है 1/2 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है जी। एक ये लिख दिया, या ऐसे भी हो सकता है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। और यहां से हमने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया? r/2 लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब r इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। Therefore our claim is wrong. Therefore the intersection between the open neighborhoods sx r/4 intersection sy r/4 is not equal to 1. That's all. Right?
So next definition is the, बेटा अगली एक definition है वो पढ़िए जरा. A subset A of a metric space XT is said to be bounded if there exists positive integer t such that A is contained in B. क्या बोला?